90% स्टूडेंट्स को पता ही नहीं है कि पार्ट सी क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना चाहिए। नमस्कार, मैं हूं आशिता मैम, आपकी लाइफ साइंस एजुकेटर, और आज मैं डिस्कस करने वाली हूं कि पार्ट सी क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए हमारी क्या करेक्ट अप्रोच होनी चाहिए। तो जैसे कि स्टूडेंट्स, आपको पता है कि पार्ट सी जो क्वेश्चंस होते हैं वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, क्योंकि 4 नंबर का एक सवाल होता है ना। तो अब इसमें आपको किन चीजों के बारे में या किन पॉइंटर्स के बारे में ध्यान रखना है, जरा ध्यान से सुनिए। सबसे पहले तो ये चीज रहती है कि आपको यहाँ पर कनेक्टिंग कॉन्सेप्ट्स जो रहते हैं मल्टीपल यूनिट से, उन पर ध्यान देना है। यानी कि स्टूडेंट्स, आपको जरूरी नहीं है कि यूनिट वाइज क्वेश्चंस मिले, आपको इंटरडिसिप्लिनरी क्वेश्चंस मिलते हैं। अब उसमें आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि बायोकेमिस्ट्री का कोई टॉपिक अगर टेक्निक से कनेक्ट करा है तो क्या आप उसको अपने ब्रेन में कनेक्ट कर पा रहे हैं, क्या आप दोनों कॉन्सेप्ट्स को मर्ज कर पा रहे हैं। तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, और इसका बेस्ट तरीका यही है कि जितनी ज्यादा हम प्रैक्टिस करें इंटरडिसिप्लिनरी क्वेश्चंस की, जितनी ज्यादा हम प्रैक्टिस करें अपने कॉन्सेप्ट्स की, उतनी ज्यादा क्लैरिटी आपको मिलती जाएगी। तो यहाँ पर देखो, यही चीज रहती है कि अगर पार्ट सी में मल्टीडिसिप्लिनरी क्वेश्चंस हैं तो जो यूनिट्स हैं आगे चल के हम उनके बारे में डिस्कस करेंगे, जिनमें से मेजॉरिटी ऑफ दीज क्वेश्चंस आर बीइंग आस्क्ड रेगुलरली। तो वो यूनिट्स कौन सी रहती हैं, पर आपको ये चीज ध्यान रखना है कि ये जो इनिशियल यूनिट्स हैं वो आपकी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और उनको कहीं ना कहीं आपकी जो ये लास्ट 2 यूनिट्स है उनके साथ फ्यूज करके क्वेश्चंस बनाए जाते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो आपको स्टूडेंट्स एक और अपनी आदत डालनी है, दैट इज टाइमर। टाइमर अगर आप इस्तेमाल कर रहे हैं अपने आखिरी के कुछ दिनों में भी, लास्ट 2-3 डेज में भी अगर आप इतना प्रैक्टिस कर लेते हैं स्टूडेंट्स, तो ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। क्योंकि हमें पता है कि भाई 75 क्वेश्चंस लगभग हमारे सामने होते हैं, और उन 75 क्वेश्चंस को रीड करना, ठीक है, और एनालाइज करना कि ये क्वेश्चन हमें छोड़ देना है या इसको अटेम्प्ट करना है, इट इज़ वेरी डिफिकल्ट, स्पेशली जब हमने मोस्ट ऑफ द यूनिट्स ऑलरेडी अपनी साइड से कवर करी हैं। तो यहाँ पर अगर हमारी जो स्ट्रैटेजी है या जो हमारा मैनेजमेंट है वो स्ट्रिक्टली टाइम बेस्ड नहीं है, तो कहीं ना कहीं हम पार्ट सी में लैग कर जाते हैं। तो आपको स्टूडेंट्स यही चीज एनालाइज करनी है, इसी चीज पर आपको काम करना है, प्रैक्टिस करनी है, जिससे आपकी स्पीड और एक्यूरेसी दोनों चीजें जो है वो इंप्रूव हो जाएं। एटलीस्ट अगर 2 से 3 दिन आखिरी के आप डिवोट कर सकते हैं तो जरूर करिए, नहीं तो आखिरी का 1 हफ्ता टाइम बेस्ड प्रैक्टिस पर जरूर दीजिए। दूसरी चीज जो रहती है स्टूडेंट्स की, हम लोग कई बार ग्राफ या टेबल वाले क्वेश्चन से बचते हैं, लगता है कि ये ज्यादा डिफिकल्ट होंगे, बट अगर स्टूडेंट्स हम ऑनेस्टली बात करें, एनालाइज करें ना प्रीवियस ईयर पैटर्न्स को, तो जो ग्राफ टेबल बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं दीज आर मोर इजी एज कंपेयर टू एनी अदर थ्योरेटिकल क्वेश्चंस। क्योंकि स्टूडेंट्स इसमें कई बार हम ग्राफ देख के, कई बार ऑप्शंस को देख के ही आसानी से एलिमिनेट कर पाते हैं, और उनमें से जो राइट आंसर है उसको चूज कर पाते हैं। तो उन क्वेश्चंस की भी प्रैक्टिस करिए जो ग्राफिकल है, टेबल बेस्ड है, या जिसमें एक्सपेरिमेंटल डेटा दे रखा है, क्योंकि जनरली दीज क्वेश्चंस आर वेरी इजी। हमारे प्लेटफॉर्म पर भी स्टूडेंट्स आपको इस क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराई जाती है, और इस तरीके के हम सेशंस भी लेके आते हैं जिसमें आपको ग्राफिकल क्वेश्चंस या एक्सपेरिमेंटल क्वेश्चंस की प्रैक्टिस हम कराते हैं। तो आप उन वीडियोस को भी जरूर विजिट करिए। इसके अलावा अगर हम बात करें तो आपको एक और चीज ध्यान रखनी है, इवन विदाउट फुल कॉन्फिडेंस स्मार्ट एलिमिनेशन कैन फेच योर मार्क्स। मतलब अगर स्टूडेंट्स, कई बार ऐसे होता है कि अगर हमने टॉपिक का डेप्थ नहीं तो जिस्ट पढ़ रखा है, तो उसमें भी अगर हमें एलिमिनेशन मेथड अगर हम अप्लाई करते हैं, हम ऑप्शंस को रीड आउट करते हैं, अच्छे से एनालाइज करते हैं, तो इतना हिंट कई बार ही मिल जाता है हमें क्वेश्चन की लैंग्वेज से ही कि कौन सा ऑप्शन जो है वो ज़्यादा करेक्ट है या इनकरेक्ट क्वेश्चंस या ऑप्शंस कौन से हैं। तो ये मेथड भी आपका बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। अगेन, एलिमिनेशन मेथड रैंडमली नहीं करना है, ये विद प्रैक्टिस ही आता है। आप जितने ज़्यादा किसी टॉपिक के क्वेश्चन को प्रैक्टिस करते हैं, आपको उस टॉपिक के ऊपर ग्रिप भी उतना स्ट्रांग आपका होता जाता है। तो इस कंडीशन में अगर कोई एडवांस क्वेश्चन उस टॉपिक से आ भी जाता है स्टूडेंट्स, तो आप अपनी प्रीवियस बेस्ड नॉलेज को इस्तेमाल करते हुए एलिमिनेशन मेथड को लगा सकते हैं। तो इट ऑल कम्स विद द प्रैक्टिस एंड विद द रिविजन ओनली। ऑलराइट, नेक्स्ट अगर हम बात करें तो देखिए, फ्लो चार्ट्स का इस्तेमाल करिए अगर आप किसी भी चीज़ को मेमोराइज करना चाहते हैं, या फिर अगर मान लो तुम्हारे पास एक बहुत बड़ा लेंदी क्वेश्चन है, अब उस क्वेश्चन को दोबारा से रीड करना स्टूडेंट्स इज टाइम वेस्टिंग थिंग। तो आप सबसे पहले, या जेनेटिक्स का कोई क्वेश्चन है, मान लो एपिस्टेसिस पर बेस्ड है, तो उस क्वेश्चन को आपको डिकोड करना है कैसे। आप फ्लो चार्ट बनाइए स्टूडेंट्स। अगर आपको दिया है कि ए कोई हमारे पास जीन है, वो एक्ट करेगा बी एंजाइम के प्रेजेंस में, उसका एक फ्लो चार्ट बनाइए। ये आपके लिए टाइम सेविंग भी रहेगा, और आपको लैंग्वेज को
डिकोड करने में और ज्यादा आसानी रहेगी। तो मेक फ्लो चार्ट और डायग्राम्स लिंकिंग द पाथवे एंड प्रोसेस फॉर फास्टर रिकॉल। तो अपने रिविजन के लिए भी आप ये काम कर सकते हैं स्टूडेंट्स, और साथ ही में अगर कोई बहुत लेंदी क्वेश्चन है तो उसको इंटरप्रेट करने के लिए भी आप ये काम कर सकते हैं। अब जैसे अगर मैं बात करूं तो कुछ हार्डी विनबर्ग के क्वेश्चंस होते हैं जो होते कई आसान है स्टूडेंट्स, काफी सिंपल क्वेश्चंस होते हैं बट उनकी लैंग्वेज बहुत लेंदी दी जाती है। तो उसको आप लिखिए कि हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन है वो कौन से एलील के बारे में कितनी फ्रीक्वेंसी की इंफॉर्मेशन दे रखी है, जीनोटाइपिक फ्रीक्वेंसी है या आपके एलेलिक फ्रीक्वेंसी है, इन सबको डिकोड करिए, इन सबको लिखिए, लिस्ट डाउन करिए, सो दैट कि हमें अगर आंसर तक पहुंचना है तो हमें दोबारा से क्वेश्चन को रीड ना करना पड़े, हम अपनी रिटन इन्फॉर्मेशन की ही सहायता लें। ऑलराइट, अब स्टूडेंट्स नेक्स्ट यहाँ पर एक और चीज आपको ध्यान रखनी है जो कई बार हम इग्नोर कर देते हैं, इज टू प्रैक्टिस विद द फुल लेंथ टेस्ट। यूनिट वाइज टेस्ट तो इंपॉर्टेंट रहते ही हैं बट फुल लेंथ टेस्ट हमें कहीं ना कहीं टाइम मैनेजमेंट के बारे में एक बेटर आइडिया देते हैं। अब अगर तुम इसमें सॉल्व करके डिमोटिवेट हो रहे हो कि यार ये क्वेश्चंस मेरे बने नहीं है, मेरे तो 120 से भी बहुत कम नंबर बन रहा है, तो स्टूडेंट्स डिमोटिवेट नहीं होना है। पहली बात, ऐसा ही पेपर एग्जैक्ट उठ के तुम्हारा पेपर के टाइम पे नहीं आने वाला है। अगर तुम उसको एनालाइज कर रहे हो, तुम प्रैक्टिस कर रहे हो, तुम अपनी मिस्टेक्स के ऊपर काम कर रहे हो, दैट मीन्स यू आर ऑन द राइट पाथवे। इसका मतलब आप आगे इंप्रूव कर सकते हैं, अभी भी चांस है कि आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं। तो इंप्रूवमेंट पर ध्यान दीजिए रेदर देन फोकसिंग टोटली ऑन मार्क्स कि मार्क्स नहीं बन रहे हैं, अब डिमोटिवेट हो चुके हैं, अब हमसे नहीं होने वाला। स्टूडेंट्स ये चीज ध्यान रखो, एक दिन भी डिफरेंस लेके आ सकता है, अभी वक्त है, प्रैक्टिस करिए, जितना ज्यादा एफिशिएंट अपने आप को बना सकते हैं एफिशिएंट बनाइए। तो यहाँ पर यही है, सॉल्व करिए कम से कम 1 से 2 फुल लेंथ मॉक टेस्ट वीकली अगर हो सके। अगर लग रहा है कि यार यूनिट ही अभी हमारी 4-5 हुई है या 6-7 यूनिट हुई है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, उन यूनिट्स को लेके प्रैक्टिस करने बैठ जाओ। एटलीस्ट ट्राई तो करो कि एनालाइज तो करो कितना हमें आता है, रिव्यू करिए अपनी मिस्टेक्स को थॉरली। तो टॉपिक वाइज अगर दे सकते हो 2, फुल लेंथ दे सकते हो तो अपीयर करो, सो दैट कि स्टूडेंट्स आपका जो फियर है वो निकलेगा, आपको जो टाइम मैनेजमेंट है उसके बारे में प्रिसाइज तरीके से चीजें पता चलेंगी। अब देखो पार्ट सी बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टार्टिंग में ही डिस्कस करा था आपसे। यहाँ एक तो आपको ऑप्शंस बहुत सारे मिलते हैं कि आपको सिर्फ 25 क्वेश्चन सेलेक्ट करने हैं जो आप कॉन्फिडेंट है जिनके लिए और जिनके आप पूरे तरीके से अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो अगर हम बात करें तो हर एक सवाल आपको 4 नंबर देता है, नेगेटिव मार्किंग होती है -1 की। अगर आप स्टूडेंट्स 25 में से मान के चल लेते हैं, अगर आप 20 अटेम्प्ट कर रहे हैं, 20 के 20 सही हैं, तो कहीं ना कहीं तुम 80 नंबर तो अपने पास रख ही रहे हो स्टूडेंट्स, राइट। बाकी खेल आपका पार्ट ए और पार्ट बी के लिए है। पार्ट ए के लिए भी मैंने आपको ऑलरेडी सजेस्ट कर रखी है कि किस तरीके से आपको प्रैक्टिस करनी है। आज के दिन से भी अगर तुम अपना जनरल एप्टीट्यूड स्ट्रॉन्ग बनाते हुए चलोगे स्टूडेंट्स, तो भी यू हैव वेल इनफ टाइम टू सिक्योर गुड मार्क्स इन योर एग्जाम। तो अभी भी आप ध्यान रखिए स्टूडेंट्स, वक्त है, आप लोग कर सकते हैं, बस डीमोटिवेट नहीं होना है। और स्टूडेंट्स साथ ही में अगर आप में से कोई भी एस्पिरेंट ऐसा है जिसे लग रहा है कि हम दिसंबर को और पॉलिश करना चाहते हैं, अच्छे से नोट्स को रिवाइज करना चाहते हैं स्टूडेंट्स, तो यस आप हमारे मेगा पैक के साथ जुड़ सकते हैं जो कि 3 मंथ्स की वैलिडिटी के लिए भी अवेलेबल है। साथ ही में अगर आप जून को टारगेट कर रहे हैं तो भी आपके पास मेगा पैक में कनेक्ट होने का ऑप्शन है स्टूडेंट्स। यहाँ पर आपको मैं जो बेनिफिट्स है वो मैं आपको बता देती हूँ कि यहाँ पर आपको हमारे साथ पार्ट ए, पार्ट बी प्लस पार्ट सी तीनों को कवर करने का मौका मिलेगा। साथ ही में स्टूडेंट्स यहाँ पर आपको 108 लगभग मॉक टेस्ट भी इंक्लूडेड मिलेंगे। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर अगर हम बात करें तो एक और आपके पास ऑप्शन है, दैट इज द टेस्ट सीरीज। तो टेस्ट सीरीज में अगर आप इनरोल करना चाहते हैं स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर आपको मैं बता देती हूँ, लगभग आपको यहाँ पर जो बहुत सारे मॉक टेस्ट हैं, जनरल एप्टीट्यूड, फुल लेंथ मॉक टेस्ट, ये सभी चीजें मिलेंगी। किस तरीके से इनरोल करना है वो भी हम डिस्कस करते हैं। साथ ही में अगर आप करेक्ट करना चाहते हैं मेरे साथ ओवर माय पर्सनल टेलीग्राम चैनल, जिसमें मैं जो भी वाईटी सेशंस लेती हूँ उसकी पीडीएफ जरूर शेयर करती हूँ स्टूडेंट्स। जैसे कि आप देख सकते हैं जेनेटिक्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, एवोल्यूशन के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, ऐसे में सेशंस ऑलरेडी ले चुकी हूँ। आने वाले टाइम में आपके और भी यूनिट्स हम लोग कवर करने वाले हैं, तो उन सबकी पीडीएफ अगर आप चाहते हो तो इस कोड को या तो आप स्कैन कर सकते हो या फिर इस नेम को आप डायरेक्टली सर्च कर सकते हो। साथ ही में अगर हम बात करें स्टूडेंट्स तो अब कैसे आप इनरोल कर सकते हैं हमारे साथ, तो इसमें आपको सिंपली हमारी जो वेबसाइट है 24/7 की वेबसाइट, उस पर विजिट करना है। यहाँ पर आप ऑल कोर्सेज में जाना है, आपको CSI नेट सेलेक्ट करना है, लाइफ साइंसेज, और इसमें आप मेगा पैक को सिलेक्ट कर सकते हैं। ऑप्शंस आपके पास 2 हैं कि आप 3 मंथ्स के लिए इनरोल करना चाहते हैं या फिर 6 मंथ्स के लिए। तो 6 मंथ्स के लिए अगर आप चाहते हैं इनरोल करना तो इसमें बाय नाउ के ऑप्शन पर आपको जाना है, एंटर करना है कूपन कोड, और कूपन कोड जिससे आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा वो है YT13। तो YT13 जैसे ही आप अप्लाई
करेंगे ये आपको और भी डिस्काउंटेड अमाउंट पर मिल जाएगा। ऑलराइट, अब इसमें अगर हम बात करें कि अगर आप चाहते हैं कि हमें प्रीवियस ईयर पेपर्स चाहिए, हमें टेस्ट सीरीज के थ्रू प्रैक्टिस करना है, तो बस नीचे स्क्रॉल डाउन करिए। प्रीवियस ईयर पेपर स्टूडेंट्स आपको फ्री में अवेलेबल है, आपको सिंपली हमारा जो ऐप है वो इंस्टॉल करना है या वेबसाइट के थ्रू आपको इसमें जाना है। तो आप देख सकते हो 0 रुपीज यानी कि फ्री में इट इज अवेलेबल। दूसरी चीज है दैट इज द टेस्ट सीरीज। तो टेस्ट सीरीज भी स्टूडेंट्स आप कूपन कोड प्राइम लगा के यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं और इससे भी आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट जो है वो मिल जाएगा। अब जो कूपन कोड या जो आप अपनी तरफ से लगाना चाहते हैं तो आप YT13 भी लगा सकते हैं, जिससे आपको और एक्स्ट्रा 79% ऑफ मिल जाएगा। ऑलराइट, सो आई होप दिस वीडियो इज यूजफुल टू यू। अगर आप कोई और भी सजेशन चाहते हैं स्टूडेंट्स तो बिल्कुल कमेंट बॉक्स में भी मेंशन कर सकते हैं, या अगर आप कोई स्पेसिफिक यूनिट पढ़ना चाहते हैं तो वो भी आप मेंशन कर सकते हैं। बहुत ही जल्द हम लोग बहुत सारे ऐसे इंपॉर्टेंट सेशंस लेके आने वाले हैं जो लाइफ साइंसेस एस्पिरेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल रहेंगे। मैं उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आप सभी के लिए यूजफुल रही है। अगर रही है तो जरूर लाइक करिएगा और दोस्तों के साथ भी शेयर करिएगा। धन्यवाद।